कभी सोचा है कि हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया बस खत्म होने वाली है? अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां हमेशा से हमारे साथ रही हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक एकदम ताजा पेशेंगोई से। एक दावा है कि 2026 में एक धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा और सब कुछ खत्म कर देगा। सुनने में तो ये काफी सनसनीखेज लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये दुनिया के अंत की भविष्यवाणियों की एक बहुत लंबी लिस्ट में बस एक और एंट्री है। जैसे 1970 के दशक में बड़े जोर शोर से कहा गया था कि 1980 तक दुनिया में एक भयंकर अकाल पड़ेगा और करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। फिर एक और भविष्यवाणी आई कि साल 2000 तक तो दुनिया का सारा कच्चा तेल ही खत्म हो जाएगा। सोचा गया था कि सारे पेट्रोल पंप सूख जाएंगे। खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 2012 को भला कौन भूल सकता है? माया कैलेंडर के खत्म होने के साथ ही दुनिया के खत्म होने की बात ने तो पूरी दुनिया में एक अलग ही हलचल मचा दी थी। पर देखिए, हम सब आज भी यही हैं। तो एक पैटर्न तो साफ नजर आ रहा है ना, और यही चीज हमें हमारे आज के सबसे बड़े सवाल पर लाती है। आखिर हम बार बार दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करते ही क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है? देखिए, ये भविष्यवाणियां आती हैं अलग अलग जगहों से, कुछ वैज्ञानिक चेतावनियों से तो कुछ पुराने कैलेंडरों या रहस्यमयी दावों से। लेकिन इनका अंजाम ज्यादातर एक ही होता है, निराशा। जैसे 1970 में जब पहला अर्थ डे मनाया गया, तब कुछ बड़े वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने पर्यावरण को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए। कहा गया कि प्रदूषण सूरज की रोशनी को आधा कर देगा और एक नया हिमयुग आने ही वाला है। खैर, 50 साल बाद आज हम जानते हैं कि ये भविष्यवाणियां, जिसे कहते हैं ना, शानदार ढंग से गलत साबित हुई। अब 2012 वाली बात में सबसे मजेदार चीज ये थी कि एक ही घटना यानी माया कैलेंडर के एक साइकिल का अंत के कितने अलग अलग मतलब निकाले गए। कुछ लोगों के लिए ये आध्यात्मिक जागृति का एक नया दौर था, तो दूसरों के लिए पूरी तबाही का दिन। और वैज्ञानिकों के लिए, उनके लिए तो ये बस ऐसा था जैसे 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ रहा हो, बस एक साइकिल का अंत। तो ये हमें क्या हुआ से ऐसा क्यों हुआ की तरफ ले जाता है। अगर ये भविष्यवाणियां लगातार गलत साबित होती हैं तो भी लोग इन पर इतना यकीन क्यों कर लेते हैं? जवाब हमारी अपनी साइकोलॉजिकल जरूरतों में छिपा है। इस सोच को सर्वनाश पर निर्भरता कहा जा सकता है। मतलब कुछ लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की अनिश्चितता से ज्यादा सुकून एक तयशुदा अंत की निश्चितता में मिलता है। ये एक ऐसी कहानी देता है जो दुनिया की हर मुश्किल को समझाती है और जिंदगी को एक मकसद देती है, भले ही वो मकसद विनाशकारी ही क्यों ना हो। इस बात को 1844 की मिलराइट्स की कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। ये एक धार्मिक समूह था जिसने अपना सब कुछ बेच दिया था क्योंकि उन्हें यकीन था कि दुनिया खत्म होने वाली है। पर जब ऐसा नहीं हुआ तो उनकी उम्मीदें टूट गईं। वे तबाह थे, इसलिए नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि दुनिया खत्म नहीं हुई। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, हाल का ही एक उदाहरण है। एक व्यक्ति जो मानता था कि तेल खत्म होने से पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। जब नए तेल भंडार मिले तो उसने अपनी जान ले ली। क्यों? क्योंकि उसका सर्वनाश टल गया था और शायद उसके साथ उसके जीवन का मकसद भी। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है, इस बात से निराश होना कि दुनिया खत्म नहीं हो रही है। तो अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि ये विचार फैलते कैसे हैं और ये असली वैज्ञानिक पूर्वानुमानों से कितने अलग होते हैं। आज के डिजिटल जमाने में कोई भी मिथक जंगल की आग की तरह फैल सकता है। ये सब शुरू होता है अनिश्चितता से, जब लोग आसान जवाब ढूंढ रहे होते हैं। फिर इंटरनेट मतलब सोशल मीडिया और ब्लॉग्स उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। सनसनीखेज दावे ज्यादा क्लिक्स और शेयर्स लाते हैं और हर शेयर के साथ कहानी थोड़ी और बदल जाती है, थोड़ी और नाटकीय हो जाती है। तो उस 2026 वाले धूमकेतु की भविष्यवाणी और एक असली वैज्ञानिक पूर्वानुमान जैसे कि सोलर स्टॉर्म के बीच फर्क क्या है? फर्क जमीन आसमान का है। भविष्यवाणी एक इंसान का निजी बिना सबूत का दावा है जिसका नतीजा है पूरी तबाही। दूसरी तरफ वैज्ञानिक पूर्वानुमान कई एजेंसियों से मिले डेटा, मापने लायक मॉडल और खास अलग अलग स्तर के असर पर आधारित होता है। अच्छा, तो ये सौर तूफान आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये तब होता है जब सूरज से ऊर्जा और कणों का एक बहुत बड़ा झोंका निकलता है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है। ये कोई रहस्यमयी घटना नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम माप और ट्रैक कर सकते हैं। वैज्ञानिक इन तूफानों को G1 से G5 के स्केल पर नापते हैं, जिसमें G5 सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे अभी हाल ही में एक G5 तूफान आया था, उसने पावर ग्रिड पर असर तो डाला ही, कुछ किसानों के जीपीएस पर चलने वाले ट्रैक्टर भी ठप पड़े हैं। ये है एक असली ठोस असर, ना कि कोई हवाई विनाश की कहानी। और हाँ, इस विज्ञान का एक खूबसूरत पहलू भी है। यही सौर तूफान जो हमारे जीपीएस में गड़बड़ कर सकते हैं, आसमान में शानदार ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट्स भी बनाते हैं और उन्हें उन जगहों पर भी देखा जा सकता है जहां वे आमतौर पर नहीं दिखते। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे वैज्ञानिक घटनाओं के असर जटिल और अक्सर खूबसूरत भी हो सकते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? हमने भविष्यवाणियों के इतिहास, उनके पीछे की साइकोलॉजी और विज्ञान से उनके फर्क को समझा है। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक साथ देखते हैं। तो 3 बातें हैं जो यहां याद रखने वाली हैं।
पहली, दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से होती आई हैं। दूसरी, ये अक्सर हमारी जिंदगी में मायने और निश्चितता ढूंढने की गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करती हैं। और तीसरी, असली विज्ञान हमें पूरी तबाही के बजाय मापने लायक संभावनाओं और असर के बारे में बताता है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमें मुश्किल समय में रास्ता दिखाने के लिए कहानियों की इतनी ही जरूरत है, तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम इन भविष्यवाणियों पर यकीन करना कैसे बंद करें। असली सवाल ये है, हम अपने भविष्य के बारे में कौन सी बेहतर, ज्यादा उम्मीद भरी और ज्यादा सच्ची कहानियां गढ़ सकते हैं।